जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन अब में। आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछली कक्षा में गयासुद्दीन बलबन के बारे में देखे थे, वहाँ से थोड़ा सा आगे बचा हुआ है, उसे देखते हैं। ठीक है, बलबन जो है शासन में आया, उसके बाद इसने अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। और शक्ति को जैसे ये संगठित कर लिया, यह ध्याय जिले इलाही इसका उपाधि यह धारण कर लिया। क्या है उपाधि? ध्याय जिले इलाही। ध्याय जिले इलाही का उपाधि इसने फिर क्या है, धारण कर लिया। देखिए, जिले इलाही जो शब्द है मुगल काल में, अकबर के टाइम में बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसने ध्याय जिले इलाही का यह उपाधि धारण किया अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद। इसने स्वयं को एक और उपाधि दी, नई एक खुदाई के नाम से भी यह स्वयं को मतलब उपाधि में सम्मानित करने लगा। ठीक है, नई एक खुदाई के नाम से यह सम्मानित करने लगा खुद को। प्रथम बार इसने इमारतों में शाही मेहराब का निर्माण करवाया। ठीक है, जो इमारत होते हैं उसमें मेहराब होता है इस तरह से गुंबद टाइप से, तो इसका सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। बलबन का जो मकबरा है वह शुद्ध इस्लामिक पद्धति से या फिर शुद्ध इस्लामिक शैली में यह बनाया गया प्रथम मकबरा है। ठीक है, मतलब प्रथम ऐसी इमारत है, इसका मकबरा इमारत में होता है। ठीक है, तो शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया प्रथम एक मकबरा है। ठीक है, इसने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया। ठीक है, सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाया, जितना इसका क्षेत्र था वही तक यह सीमित रहा। ठीक है, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके सीमा विस्तार करना, इस प्रकार से इसकी नीति नहीं रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, मतलब उस तरीके से लड़ाई वाला। बाकी तो कई को टपका कर ये शासन में आया है। देखिए, विद्रोह करने वाला जो तुगरे खां था, ठीक है, तुगरे खां एक व्यक्ति था जिसने इसका विरोध किया। उस विरोध करने वाले तुगरे खान को इसने बंगाल का गवर्नर बना दिया। देखिए, गवर्नर शब्द तो अंग्रेजों के टाइम पर आएगा, लेकिन बंगाल का गवर्नर इसने उस टाइम पर गवर्नर जैसा जो पद था और वो इसने बना दिया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर इसे बना दिया। इसके दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी प्रचलन प्रारंभ हुआ। देखिए, जैसे जैसे इस्लामिक प्रथाएं आती गई, इस्लामिक आक्रांताएँ आ जाएगा भारत में, तो अपने धर्म, अपने जाति, अपना मतलब जो भी इनका संस्कृति था उसे बढ़ाते गए। लेकिन गैर इस्लामिक परंपरा प्रथाओं का प्रचलन इसने पहली बार मतलब शुरू किया था। ऐसा करने वाला यह पहला शासक था बलबन। इसने सेना को वंशानुगत बना दिया, जैसे कि बाहुबली में कटप्पा था ना, उसके बाद दादा साहब मतलब सेना में थे, ऐसा टाइप से। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसने वो सेना को वंशानुगत करते हैं। जैसे जापान में सबके लिए सेना सीखना, जापान का तो वहाँ उत्तर कोरिया में आवश्यक है, वैसे ही टाइप से बहुत सारे देशों में है ऐसा टाइप। देखिए, दरबार में गैर इस्लामिक प्रचलन और सेना को वंशानुगत इसने बनाया। इसने दीवान अर्ज सैन्य विभाग बनाया। ठीक है, एक सैन्य विभाग बनाया, उसका नाम क्या था? दीवान अर्ज। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था। इसके दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो रहते थे और अमीर हसन रहते थे। ठीक है, फारसी कवि अमीर खुसरो की पहलिया वाला। ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। 1286 में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसने हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी, जिसे फिरोज शाह के नाम से भी जाना जाता है, उसने इसकी हत्या कर दी। और अगला शासक किसको बनाया? कैकोबाद को बनाया। कैकोबाद जो है 1287 से 1290 के बीच में रहा। इसने मुईउद्दीन की उपाधि धारण की। किसने? कैकोबाद ने मुईउद्दीन की उपाधि धारण की। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। इसने हत्या कर दिया। ठीक है, और हत्या करने के बाद इसके शव को, कैकोबाद के शव को यमुना नदी में फेंक दिया, यमुना नदी में बहा दी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोबाद को टपका दिया। ठीक है, कैकोबाद का जो पुत्र था शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, तो यह कैकोबाद का पुत्र था। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स। कैमूर्स जो शब्द है, इसने इस उपाधि धारण की थी, कैमूर्स शब्द। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसके बाद जो है खिलजी वंश प्रारंभ होता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है, जिसमें पहला शासक या संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, फिरोज खिलजी। इसने राजधानी जो है किलो खरी को बनाया। राजधानी किसे बनाया था? इसने किलो खरी को अपनी राजधानी इसने बनाया था। इसने जनता के इच्छा के अनुसार शासन किया था। जनता के मतलब इच्छा के अनुसार, जनता जैसा कहते थे उसके हिसाब से शासन करता था। ऐसा नहीं है कि जनता से पूछ कर करता था, लेकिन जनता एक बार कहे कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करता था, यानी जनता के इच्छा अनुसार शासन करता था। यह एक उदारवादी शासक था। ठीक है, क्या था? यह एक उदारवादी शासक था। इसने दक्षिण भारत के विजय के लिए एक अभियान चलाया और उस अभियान को इसने अपने भतीजे, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। यह जो भतीजा है इसका, ठीक है, इसके भतीजे ने इसकी बेटी को लाइन मारा और फिर बाद में भतीजा से दामाद बन गया। इनके यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है,
दक्षिण भारत को पूरी तरह से जीत कर वहाँ से अत्यधिक धन लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा वहाँ से धन लूटा। जब जलालुद्दीन ने इसे धन का हिसाब मांगा तो अब जितना सारा धन लूटा है फिर लेकर आया है तो उसका हिसाब तो मांगेगा ही कि क्या क्या मतलब लेकर आए हो, बताओ, खोलो खजाना। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी यानी इसके चाचा ने हिसाब मांगा तो उसको टपका दिया, भोंग के ख़त्म कर दिया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का क्या है, बेटी भी ले गया और उसका नौकरी भी, छोकरी और नौकरी दोनों ले गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब इसका हिसाब मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी 1296 में। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है मंगोलों को परास्त किया था, ठीक है। मंगोलों को भारत में आने से इसने ही रोका था। अगला शासक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम है वह अली या फिर गुर्रसफ है, ठीक है। क्या है, गुर्रसफ, ज में ग में छोटा हो के मतलब कु, स में रारे, आधा प और प, ठीक है, गुर्रसफ, ठीक है। राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था, ठीक है। बलबन का जो लाल महल था उसी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। सिकंदर की तरह यह भी विश्व विजेता का मतलब विश्व जीतने का अभियान चलाना चाहता था, लेकिन इसने पूरे विश्व को नहीं, कुछ भी नहीं जीता ज़्यादा, ठीक है। तो इससे इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है या फिर सिकंदर सानी के नाम से इसे जाना जाता है। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया, ठीक है। खलीफा के जो पद होता है उसे पहली बार मान्यता दिया। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक है। यह अपने मतलब हिसाब से कोई नया धर्म ले आता है ये भी, लेकिन मौलाना उलेमा के कहने पर इसने अपने निर्णय को बदल दिया कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसा वैसा बोलकर। तो उलेमा मौलाना था एक, इसका नाम था उलेमा, विद्वान था उस समय का। मौलाना उलेमा के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया, ठीक है। इसने एक अलाई मीनार बनाया। अलाई मीनार जो था वह कुतुब मीनार का कॉम्पिटिटर था, ठीक है, कि कुतुब मीनार बहुत ऊंचा था तो उससे भी मतलब बड़ा हम लोग क्या है मीनार बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसने अलाई मीनार बनाना चाहा, लेकिन इंजीनियर्स की गलती की वजह से यह कुतुब मीनार तो क्या है मतलब एकदम बहुत छोटा बन गया, ठीक है। तो अलाई मीनार क्या है, बहुत छोटा बन गया। तो इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है, ठीक है, इसके द्वार के रूप में अलाई दरबार गेट बनवाया, ठीक है, अलाई दरबार गेट बनवाया। इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली निकाली, ठीक है। बाजार में विक्रय और मूल्य नियंत्रण के लिए इसने ये सब किया था, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी ने लेकर आया था, ठीक है। घोड़ों को पहचान के लिए घोड़ों को दागने की परंपरा इसी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए किसी भी मतलब जानवर जो होते हैं, बहुत सारे घोड़े एक साथ हो तो लगभग सेम टू सेम लगने लग जाते हैं, बहुत ही कम उसमें डिफरेंस होता है। तो उसे पहचानने के लिए किसी में कुछ निशान दाग दिया जाए, किसी में कुछ निशान दाग दिया जाए। तो दागने का क्या होता है, लोहे का मतलब कुछ औजार हो या फिर किसी तो उसी के घोड़े के मतलब शरीर में ऐसे दाग दिया जाता था, उससे निशान पड़ जाता था। लेकिन घोड़े को कितनी तकलीफ होती होगी इस चीज़ से, क्योंकि गर्म सलाख लोहे से उस पर निशान बनाया जाता था या फिर कुछ लिख दिया जाता था जिससे उसकी पहचान होती थी। हालांकि यह नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हमारे हिंदू राजा जो भी थे वो टीका या फिर तिलक या फिर अन्य कुछ चीज़ उसमें लगा दिया जाता था, रोज़ लगाते थे ऐसा करके, ठीक है। और ये लोग क्या है, परमानेंटली एक बार मतलब उसको पीड़ा दे दिया और चिन्ह बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।